बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है उससे पहले हम देखते हैं, अगर आपने एक बॉल रोल की है किसी टेबल पे तो वो कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट में आएगी। तो ऐसा क्या है कि वो अचानक से खुद ही रेस्ट में आ गई है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर कोई चीज़ रोल कर रही है तो वो रोल ही करती रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना अप्लाई करो। तो इसका मतलब है जो स्टॉप हो रही है वो किसी फोर्स की वजह से स्टॉप हो रही है, या जो स्लो डाउन हो रही है वो किसी फोर्स की वजह से हो रही है। तो ये जो बॉल स्लो डाउन हुई है ये फ्रिक्शन की वजह से स्लो डाउन हुई है। अगर आप अपने हाथ को, दोनों हाथों को लेके रब करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या फ़ील होगा कि आपकी जो हथेलियां हैं वो गर्म हो गई हैं। तो वो गर्म किस वजह से हुई हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से हुई हैं। तो इस तरह अगर दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब किया जाए तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि प्रोड्यूस होती है दो सरफेसेस जब मूव कर रही होती हैं आपस में, तो उनके दरमियान में जो हीट प्रोड्यूस होती है या जो फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उनको मूव करने में रुकावट पेश करती है वो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन स्लो डाउन करती है ऑब्जेक्ट्स को जो मूव कर रहे होते हैं, और इसके कुछ ना कुछ फ़वाइद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। उसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब फ्रिक्शन के कुछ ना कुछ एडवांटेज हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है, जो फ्रिक्शन है, अगर आपके शूज़ और ग्राउंड के दरमियान में ना फ्रिक्शन हो तो आपके जो शूज़ हैं वो स्लिप हो जाएंगे और आप गिर जाएंगे। मतलब आपको ग्राउंड पे जो चल रहे हैं वो स्लिप होने से फ्रिक्शन ही बचा रही है। तो शूज़ के नीचे ऐसे पैटर्न्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ताकि आपकी ग्रिप जो है वो ग्राउंड पे अच्छी हो। जैसे प्लेयर्स होते हैं, उनके जो फुटबॉल्स या जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, उनके जो शूज़ होते हैं वो इस पैटर्न के होते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रनिंग करनी होती है और ताकि वो गिरने से बच जाएं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, जो गाड़ियां हैं उनके जो टायर्स होते हैं उनके पैटर्न्स भी ऐसे बनाए जाते हैं कि रोड और जो टायर्स हैं उनके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो और गाड़ी स्लिप ना हो, गाड़ी आराम से मूव कर सके। तो इसका मतलब है हमारे पास जो गाड़ियां चल रही हैं ग्राउंड पे, सड़कों पे, वो सारी फ्रिक्शन की वजह से चल रही हैं। फ्रिक्शन आपको हेल्प करती है जब आप लिख रहे होते हैं तो पेंसिल और पेपर के दरमियान में फ्रिक्शन मौजूद होती है। अगर आपकी फ्रिक्शन नहीं होगी पेपर और पेंसिल के दरमियान में तो आप कुछ भी मार्क नहीं कर पाओगे, आपकी पेंसिल स्लिप होने लग जाएगी। तो ये थे कुछ एडवांटेज। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के नुकसानात क्या हैं? तो फ्रिक्शन के जहाँ फ़वाइद हैं वो उसके साथ साथ नुकसानात भी हैं। बहुत दफ़ा हमारे पास जो प्रॉब्लम कॉज हो रही होती हैं वो फ्रिक्शन की वजह से हो रही होती हैं। अगर दो सरफेसेस जो हैं वो प्लेन नहीं हैं और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर मूव करना है, उनके दरमियान में फ्रिक्शन ज़्यादा मौजूद होगी। अगर सरफेस प्लेन नहीं है, सरफेस खुरदरी है, रफ़ है, तो उसके दरमियान में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो उसकी वजह से हीट कॉज होगी। और जो आपकी मशीन वगैरह होती हैं उनके दरमियान में दो पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो अगर उसके दरमियान से फ्रिक्शन हटा दी जाए तो क्या होगा कि आपकी मशीन्स जो हैं वो इजीली मूव करेंगी। बट अगर वो सरफेस रफ़ है और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो जो मशीन है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी और मशीन में नॉइज़ वगैरह भी प्रोड्यूस होगी। तो उसके अलावा फ्रिक्शन जो है वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी कर देती है और डैमेज कॉज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके शूज़ की सोल है, आपके जो शूज़ हैं उसकी जो सोल है अगर बहुत ज़्यादा रफ़ सरफेस पे बार बार मूव कर रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जाएगी और सोल ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी पेंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ है तो क्या होगा, पेपर पे और उसके दरमियान में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी और पेपर फट जाएगा। इसी तरह इरेज़र
में अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो आपकी इरेज़र बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। अगर आप किसी चीज़ को किसी दूसरे पार्ट पे स्लाइड करवाना चाह रहे हैं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो बहुत ईज़िली स्लाइड कर जाएगी, और अगर उसमें फ्रिक्शन मौजूद है तो उसको स्लाइड करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो स्लाइड्स लेते हैं, झूले जो लेते हैं, तो अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो बच्चे स्लाइड्स नहीं ले पाते। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी आपके पास डिसएडवांटेजेस जो है फ्रिक्शन के। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया।